एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो आपको ग्रोसरी दिखा रही हूँ मैं 2-3 जगह पे स्टॉप मैंने किया है। पब्लिक से ये मेडिसिन ली हैं, ग्रोसरी ली है फ्रॉम देसी स्टोर, मीट वगैरह लिया है। होम डिपो गई हूँ तो और चेरियंस गई थी। तो आई थिंक 4 जगह पे मैं रुकी हूँ और सोचा कि एक ही वीडियो में आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ग्रोसरी ऑफ कोर्स जो चीज़ें थी और जो स्टॉक रहना था, आई मीन जैसे कि मूंग दाल मेरे पास एक पैकेट रह गया था, सोचा एक और ले आती हूँ। और मैं अभी कुछ मीठा बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मुझे पिस्ता चाहिए था, बिल्कुल रॉ पिस्ता, वो वाला लेकर आई हूँ। दूसरा पिस्ता मेरे पास पड़ा हुआ है सॉल्टेड, तो वो ऑफ कोर्स मैंने कहा उसको वॉश करके यूज़ करने से अच्छा है मैं दूसरा ले आऊँ। तो एनीवेज़ ये मेथी के पराठे कुछ नए आए हुए थे तो सोचा ये ट्राई करते हैं, जो कि मैंने ट्राई किए हैं और बिल्कुल बुरे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। आई डोंट नो, मुझे किसी ने रेकमेंड किए थे मेथी के पराठे तो मैं तब ले आई थी, वरना मुझे अच्छे नहीं लगे। और ये दाल पूरी आई डोंट नो, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ऐसी वीडियो में मैंने हलवा पूरी बनाई थी तो मैंने उसके लिए दाल पूरी लाई है और दूसरी वाली प्लेन पूरी भी लाई थी। तो खैर ग्रोसरी वगैरह करके आके बहुत थक गई थी, तो बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हस्बैंड जो है वो डाइट का खाना खाते हैं एंड ज़ान का रोज़ा था, तो ऑफ कोर्स इसलिए बाहर कुछ नहीं खाया। तो घर में आते साथ मैंने ये बनाए थे कलेजी, भुनी हुई कलेजी बहुत जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में बन गई थी। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ पुलाव और मैंने कुछ खाना एक्चुअली रेडी करी क्योंकि इन लॉज का फ़ोन आ गया था। मेरी मदर इन लॉ और मेरी नंद जो हैं वो दोनों, उनका कॉल आ गई थी कि वो आ रहे हैं, तो सोचा कि सब कुछ जल्दी जल्दी करती हूँ। तो पहले मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए कलेजी बनाई थी, जो कि बहुत ही ईजी है। बस ऑयल में ज़ीरा डाला है और ये बस कलेजी डाल के लहसुन डाला है और थोड़े बहुत जो बेसिक स्पाइसेस हैं और लिवर मसाला, जो कि शान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं तो खैर बस ये अच्छी तरह से भुना है और ये रेडी हो गई है। सिर्फ इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और ये धनिया डाल के, एंड इट वाज सो गुड। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी ये जो बटरफ्लाई मेडो लेनिक्स कलेक्शन, उफ ये ऑर्डर क्या कर दी, ये तो अभी तक मर मर के आ रही है। सेम ये एक ट्रे रह गई थी, बाकी सब आ गया है थैंक गॉड। सिर्फ ये एक ट्रे रह गई थी तो आज वो भी डिलीवर हो गई है फाइनली। और इस ट्रे का साइज़ दूसरी वाली ट्रे से ज़रा अच्छा है, ये ज़रा बड़ी ट्रे है, तो आई वाज हैप्पी विद दैट। तो खैर उसे मैंने रखा साइड पे। और मेरे हस्बैंड जो कि मैंने कहा कि डाइट का खाना खा रहे हैं, वो प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो उन्होंने अपने लिए ये चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें कुछ ऑयल बटर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पाइस में ब्लैक पेपर और कोई कयान पेपर करके है वो बस डाला है और क्रश पेपर है, ये 3 चीज़ों में डाला हुआ है, कोई सॉल्ट नहीं है इसके अंदर। इसको बस मैं अब बेक कर रही हूँ। इसे मैं 20 मिनट्स के लिए पहले इस पर बेक करूँगी एंड देन उसको मैं 10 मिनट्स के लिए एयर फ्राई कर दूँगी, तो विद इन 30 मिनट्स वो भी रेडी हो जाएगा। अनका आज रोज़ा है और उसने मुझे बोला कि मॉम मुझे ये पनीर की वेजिटेबल जो है वो खानी है, तो मैं बस ये कैप्सिकम काट रही थी और पनीर काट रही थी। अनियन भी सेम क्यूब कट करके ऑयल में ज़ीरा डाल के मैंने ये डाल दिया है और बस अब इसे पकने का वेट कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये देखें चिकन जो है ये बेक हो चुका है, बस अब इसे फ्लिप करूँगी और इसको मैं एयर फ्राई जो मोड है उस पर ऑन कर दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही अनियन थोड़ा सा सौते हुआ है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है कैप्सिकम, सेम क्यूब कट, दोनों को सेम क्यूब कट रखा है। और बस अब इसके अंदर मैं डालूंगी स्पाइसेस, जो कि बहुत ही बेसिक और सिर्फ 3 स्पाइसेस जाएंगे, जो कि क्रश पेपर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मैं इसमें हल्दी डालूंगी या कोई कलर डालूंगी तो फिर वो अजीब सालन टाइप बन जाएगा। बस जान को सिर्फ सौते ये चाहिए विद पनीर, तो मैंने इसके अंदर पनीर डाल दी है। अब इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करके 5 to 7 मिनट दम पे रखूँगी और ये रेडी हो जाएगी। बहुत जल्दी बन जाती है एंड ट्रस्ट में बहुत ही मज़े की होती है। तो यहाँ मैं आपको साथ साथ चिकन भी दिखा रही हूँ। मैंने जो फ्लिप किया था तो अब मैं दूसरी साइड पे फ्लिप करने वाली हूँ इसे, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ये एयर फ्राई में कुक हो जाए। ये चिकन वैसे बहुत मज़े का बना था, मैं इसमें सॉल्ट नहीं था लेकिन फिर भी समहाउ बहुत टेस्टी था। मैंने थोड़ा सा लेमन डाल के जो है ये चिकन एक पीस ट्राई किया था, तो इट वाज वेरी गुड। और मेरे ज़ान की जो सब्ज़ी बनाई थी एंड ही वाज कीप आस्किंग व्हिच ऑयल मॉम, सो आई वाज शोइंग हिम दैट इट्स एवोकाडो ऑयल बनाई है, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये इन-लॉज़ के लिए जो मैंने खाना बनाया था रात को, क्योंकि उनका जो फ़ोन आया था, तो मैंने बनाया था ब्राउन राइस का पुलाव एंड फ़िश बेक कर दी थी 2 तरह की, तो खाना सबको बहुत अच्छा लगा था। वेल आज मैं सुबह ही सुबह ज़ान को मैंने बस स्टॉप पे 9 बजे ड्रॉप किया है, घर आई हूँ, रेडी हुई हूँ और मैंने सोचा कि आज कहीं बाहर चलते हैं। आई मीन सिर्फ मैं अकेली घर पे होती हूँ तो ऑफ कोर्स अपना टाइम फिल करने के लिए मैं या तो मॉल चली जाती हूँ या ग्रोसरी
या घर की सफाई, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। आई हैव लाइक नो वन ओवर हियर जिसके पास मैं जाऊँ। तो खैर मैं चली गई थी मॉल, और मॉल जाके मैंने बस थोड़ी सी शॉपिंग की है। पहले बर्लिंगटन गई थी, वहाँ से कुछ लिया, देन बेड बाथ, एंड अब मैं आई हूँ रॉस में। बस ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम है तो देख रही थी अगर कुछ अच्छा मिल जाए। तो जो भी खैर मैंने शॉपिंग की आपको घर जाके डिटेल में दिखाऊंगी। तो बस यहाँ से मैंने शॉपिंग की है, तो वहीं से स्ट्रेट चली गई थी वॉलमार्ट। सोचा ग्रोसरी कर लेती हूँ घर के लिए। कितनी चीज़ें तो स्टॉक में रखने के लिए होती हैं, जैसे कि जो सॉस वगैरह मैंने ली हैं, ये मेरे पास पड़ी हुई है। बट मुझे इसकी बर्मन्स की ये जो तेरियाकी सॉस है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो मैंने वो स्टॉक में दो तीन ले ली क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी रह गई थी। तो खैर ये पहले मैं गई थी एलडी से मैंने ग्रोसरी की है, फिर मैं गई थी वॉलमार्ट, और फिर उसके बाद गई थी डॉलर ट्री से मुझे बस एक दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो जो ऑर्डर कारपेट ऑर्डर और नैपकिन्स, उसके लिए जाती हूँ मैं वहाँ पे। तो खैर अब मैं वॉलमार्ट आई हूँ। वॉलमार्ट से ग्रोसरी करके मैं बहुत लेट हो गया था शाम को, आई थिंक 7:30 अराउंड 8, अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट, तब घर गई हूँ। इमेजिन मैं सुबह की घर से निकली हुई हूँ और शाम को घर पहुँची हूँ। तो चले आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ ग्रोसरी में भी, और जो सुबह शॉपिंग की है वो भी। ओके जी, आज ये शॉपिंग की है और ये डिलीवरी अभी आई है बाय शीन, एज यू कैन सी। इसमें आया है एक ये नमाज का दुपट्टा, दुपट्टा नहीं है इसे, आई डोंट नो क्या कहेंगे, जो पूरा कवर अप होता है नमाज के लिए, इस तरह से। लाइक इट्स 5XL साइज़, बहुत बड़ा है, खुला है, इजी है, और ये इस तरह से स्लीव्स भी बना हुआ है। सो इंशाल्लाह अब नमाज़ पढ़ते वक्त ये पहनूंगी, बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो ये एक ऑर्डर किया था। दिस ये गाड़ी के लिए मैंने जो है वो कर्टन ऑर्डर किए थे अंदर की साइड पे। तो वैसे ब्लैक विंडो है, टेंट विंडो है, बट फिर भी मैंने अंदर की साइड के लिए ये दो कर्टन ऑर्डर किए हैं। दैट्स वन कैचर। और ये जब मैं बफ़े वगैरह लगाती हूँ, खाना जो मैं सर्व करती हूँ, तो ये उसका टेबल रनर कह दें, या फिर बफ़े को सर्व करते वक्त आसपास बिछाने के लिए मैंने ये एक ऑर्डर किया है। और साथ में ऑर्डर किया मैंने अपना ये एक ड्रेस, शो यू। ये ड्रेस बहुत प्यारा है, मैंने पहन के भी देख लिया है। बहुत ज़्यादा लूज़ है, बट लूज़ ही अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। तो सी ऐसा है कुछ, इट्स अ लॉन्ग ड्रेस और कुछ ऐसे स्टाइल में है। इसके अलावा आज जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ वो दिखाती हूँ। ये जो मैं रॉस गई थी, रॉस जो गई थी वहाँ से ये ड्रेस लिया है, लॉन्ग ड्रेस है और फ्लेयर्स के साथ में। ऐसा ऐसे मैं शलवार कमीज़ इतना नहीं पहनती हूँ यहाँ पे, तो मैं लॉन्ग ड्रेसेस ही ज़्यादातर पहनती हूँ, और सब लूज़ लूज़ लिए हैं ताकि यू नो ईजी रहता है। दूसरा ये ड्रेस लिया है, कलर थोड़ा सा उससे डार्क है, डार्क ग्रीन, ये कुछ ऐसा है, इसके ऊपर ये काम है, और इसके बॉर्डर पे भी इस तरह से लेस लगी हुई है। सो दो ड्रेस लिए हैं मैंने, शूज़ भी ले लिए, आई मीन स्लीपर्स। ये स्टाइल मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और पहन के पाँव पे बहुत सूट किए, तो मैंने ये एक पेयर लिया है। रोटियों के लिए ये बास्केट लिया है, इसके अंदर देखें ऑलरेडी फैब्रिक लगा हुआ है, थोड़ा सा वार्म आई थिंक रहेंगी इसमें रोटियाँ। तो ये मैंने एक बास्केट ली है रोटियों के लिए। एंड द स्प्रे फॉर शावर टब क्लीनर, ये बहुत अच्छा स्प्रे है। एनीवेज, बेड बाथ गई थी, वहाँ से ये छोटे सैनिटाइज़र मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो सोचा ये ले लूँ। ये मेरे बैग्स में होते हैं और गाड़ी में भी रखती हूँ, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये सैनिटाइज़र्स लिए हैं मैंने, लोशन क्रीम वगैरह सब चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत नहीं थी। सो वेल, ये है आज की थोड़ी सी शॉपिंग, और जो ऑर्डर किए थे वो चीज़ें आ गई हैं। सो यप, दैट्स इट। Alrighty, so I'm showing. Alrighty, what's up, guys? You crazy soul. Anyway, सुबह मैंने की अपनी पर्सनल शॉपिंग, एज यू कैन सी। अब मैं इनको बस ऊपर जगह पे रखती हूँ। सो ये की है सुबह मेरी शॉपिंग। डू यू वांट से समथिंग?
Is he sniffing? You are, I know that. और अभी करके आए हैं ये ग्रोसरी वगैरह सब. Went to Walmart, LD and DT. Subscribe to Joe Waterloozy. So shut up, leave. Anyways, so this water, sparkling water from Walmart, and some all-purpose cleaner from Walmart. These, yeah, mom. Wanna say something? GPU shaker cup tag below. जाओ ना बाबा. और ये रहा पानी, napkins, and this is dish soap. ये ख़त्म हो गया था. These are onions. और ये भी lemon juice. कि अगर कोई आता है तो ये बड़ी वाली पानी की बॉटल वेस्ट होती हैं, सो ये छोटी वाली बॉटल भी ली हैं. और स्पार्कलिंग वाटर, ब्रेड वगैरह, सॉस, दूध, बस ये सब ग्रोसरी की है. एग्स यहाँ रखे हुए हैं. Subscribe to Joe Waterloozy. स्टॉप. वेल मुझे लगता है यही लाइफ है, कमाना, खाना और उड़ाना. मतलब आप इतनी हार्ड वर्क करते हो, इतनी मुश्किल से आप अर्न करते हो, और फिर ऑफ कोर्स आप उसे उड़ाते किस तरह से, ग्रोसरी की फॉर्म में, शॉपिंग की फॉर्म में. ऑफ कोर्स ये बेसिक नीड्स हैं, उड़ाना नहीं कहेंगे. मैं इतनी फजूल खर्च नहीं हूँ. ओह माय गॉड, आई डोंट नो. ओके फाइन, चले हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं ज़रूरत की लेती हूँ. ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी उठा लेती हूँ. तो ये सब बस ग्रोसरी वगैरह हर चीज़ मैं स्टॉक में रखती हूँ कि कभी कुछ एकदम से ख़त्म हो जाए तो मेरे पास स्टॉक में चीज़ें पड़ी होती हैं. आई लाइक टू स्टॉक अप एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाई. मिठाई जो है डिलीवर हुई है फ्रॉम वर्जीनिया, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, शी हैड अ डॉटर, सो उसने ऑर्डर किए फ्रॉम तहूरा विच इज़ इन शिकागो, बट शी लिव्स इन वर्जीनिया, तो वर्जीनिया से मिठाई आई है. 2,000 years later. Okay, so this is after 2 days. Me, my mother-in-law, and my sister-in-law, we all three decided to go and eat outside. यानी लंच बाहर करते हैं. एंड वी वर डिसाइडिंग कि कहाँ जाएं, तो हमारे माइंड में आया कि हम लोग अफ़गानी जो रेस्टोरेंट है करीब में ही है और उस वक्त खुला भी हुआ था. एंड बस वहाँ पे गए हम लोग, और वहाँ से हम लोगों ने ये स्पाइसी कढ़ाई ली है, बोनलेस चिकन कढ़ाई, और उनके जो अफ़गानी कबाब होते हैं वो लिया था, तो जो कि बहुत ही मज़े के थे. बस अब वहाँ से हम लोग सीधा निकल के मार्शल और TJ मैक्स गए थे, बिकॉज़ मेरी सिस्टर इन लॉ की जो सिस्टर इन लॉ है उनको बेबी हुआ है, बेबी गर्ल, जो कि मेरी खुद मामू की बेटी भी है. तो हमने सोचा कि उसके घर जाना है, उससे तो कुछ लेके जाते हैं. तो बेबी के लिए कपड़े लिए थे, कुछ चीज़ें ली थी, और वो एक ही बैग में था मेरी सिस्टर इन लॉ के बैग के साथ में ही, तो वो उनके साथ ही चला गया. आई वो लाइक जब मैं जाऊँगी तो साथ ही जाऊँगी, देन आई विल टेक इट. बट ये बैग मेरे पास में था क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने लिए ली थी, जो कि कुछ फेस मास्क और जो हेयर क्रंचीज़ हैं, तो वो मैंने लिए थे. और बस आपको वही दिखा रही थी. इतना कुछ नहीं लिया था, बस अपने लिए ऐसे ही फेस मास्क, लिप्स मास्क वगैरह लिए थे. वक्त मैं बना रही हूँ, जैसे कि 4:30 हो रहे हैं, 4:24. खिचड़ी बना रही हूँ ब्राउन राइस की. ये ब्राउन राइस और मिक्स दाल का जो पैकेट था वो, उसमें से मैंने लिया है दाल. तो ब्राउन राइस और मिक्स दाल मैंने रात को पानी में भिगो के रखी थी, अभी पानी ड्रेन किया है. यहाँ मसाला जो है रेडी हो गया. अब वहाँ पे रखे हैं पीनट्स, रोज़ा पीनट्स. वो मैंने पीनट्स जो हैं वो ड्राई रोस्ट किए हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से, मैं तो खाती हूँ, हस्बैंड इज़ ऑन द डाइट, सो ही ईट्स पीनट्स, घर वाली ड्राई रोस्ट, रॉ पीनट्स लेकर आते हैं. वी डोंट ईट द पीनट्स विद सॉल्ट. सो पानी गर्म हो गया है, अब मैं इसको डाल के गर्म पानी डाल दूँगी एंड आई विल लेट इट कुक. तो मैंने खिचड़ी के इसमें पानी डाल दिया है. ये देखें, आपको लग रहा होगा पानी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ब्राउन राइस की खिचड़ी बना रही हूँ. ब्राउन राइस में पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है, और इसमें तूर दाल और चने की दाल भी है, तो इसलिए गलने में टाइम लगेगा. क्योंकि चने की दाल इसीलिए मैंने डाली इसके अंदर, क्योंकि ब्राउन राइस ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है चने की दाल जितना, तो मैंने दोनों चीज़ें डाल दी ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए. और थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ, नॉट दैट मच स्पाइसी, मतलब स्पाइस मैंने डाले हैं, जैसे कि ये इलायची वगैरह और इस तरह के सिनेमन स्टिक, थोड़ा सा मसाला डाला है मैंने. वो वाली खिचड़ी नहीं है जो बाकी बीमार वालों की बनती है खिचड़ी. एनीवेज, सो आई एम गोना लेट इट कुक.
तो ऐसे सी पानी जो है बहुत मतलब ड्राई हो गया है, अभी भी थोड़ा बहुत पानी है। अब मैं ये दम पे लगा रही हूँ और इतना पानी होना ज़रूरी है दम के लिए। तो मैंने साथ में डाल दी है हेलोपिनो चिली का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने अब दम में हेलोपिनो चिलीज़ डाली हैं और अब इसे दम पे रख दूँगी फॉर गुड अनदर 20 मिनट्स, क्योंकि खिचड़ी ये काफ़ी देर से पक रही है, क्योंकि ब्राउन राइस दूसरे राइस के मुकाबले ज़रा टाइम लेता है पकने में। तो पानी अब काफ़ी सूख गया है, बट स्टिल आई एम गोना लेट इट ऑन द सिमर। खिचड़ी जो है वो बन चुकी है और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ बॉयल एग। ऐसे आई डोंट नो कौन ऐसे खाता है वेल हम लोग बॉयल एग लेते हैं जब फ्रेश खिचड़ी बनती है ना, तो उसी वक्त आई नो ये बच जाएगी तो सेकेंड टाइम हम और बॉयल कर देंगे। तो अंडे में फ़्रेश बॉयल करती हूँ। अभी बस ये रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन राइस की खिचड़ी। तो ब्राउन राइस की खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देती हूँ, अब बस एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। दिस वॉज आई थिंक नेक्स्ट डे। मैं गई थी सैम्स क्लब विद माई हस्बैंड एंड जायन। घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, डिटर्जेंट वगैरह, लॉन्ड्री डिटर्जेंट सब ख़त्म था, तो बस सैम्स क्लब गई थी वो लेने के लिए और वहीं पर लंच किया था जायन और मैंने। हस्बैंड ऑफ कोर्स डाइट पे हैं, ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग सॉल्ट और ये सब बाहर का बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, तो मैंने और जायन ने बाहर लंच किया था। एंड बस अब इसके साथ मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take very good care of yourself and thank you so very much for watching.